जय गुरुदेव। अमर संदेश वर्ष 1 अंक 4 जुलाई 1958। वार्षिक मूल्य 5 रुपये। एक प्रति का मूल्य 50 पैसे। संपादक त्रिलोकीनाथ अग्रवाल। प्रार्थना। तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया? शब्द स्वामी जी महाराज चिरौली। आरती सायंकाल। स्वामी जी के दौरे के अनुभव। अनूप शहर, बुलंदशहर, 8/7/1958। प्रेमियों, मैं आज एक गांव में गया। ये गांव दिल्ली से 10 मील दूर पर है। गांव के सभी लोग हमारे पास आए। लोगों ने कहा कि आप परमात्मा संबंधी कुछ वार्तालाप सुनाएं। हम लोग क्योंकि उसके ज्ञान से शून्य हैं और प्रार्थना करते हुए अपने प्रभु की याद कर रहे हैं। अब ऐसा लगता है मानो राम के राज्य की झलकें झलक रही हैं। सब अपनी वस्तु को नहीं समझ रहे हैं और तलाशना चाहते हैं। इस समय उपदेश सुनने वाले सब स्त्री पुरुष ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि वह भाव सागर की सीमा पर नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसा मालूम होता है कि ऐसे सागर का प्रेम पा रहे हैं जहाँ दुख है ही नहीं। और मैं देखता हूँ कि बच्चे कैसे भाव के साथ शांत रूप से प्रणाम नमस्कार करते हैं। बच्चों के मुस्कान की शोभा का वर्णन यह है कि अब मालूम होता है कि कुछ दिन बाद ऐसे ही आम बच्चे और बालिकाएं नजर आएंगी। अब भविष्य में कलयुग का तामसी, स्वार्थी और कपट का व्यवहार खत्म होगा। छोटा सा बच्चा सीधी जबान से प्रश्न करता है कि महाराज जी, दुनिया दुखी क्यों है? ये दुख कभी नहीं जाएगा। ये दुख कभी जाएगा या नहीं? अपने माता पिता से ये दुख की शिक्षा पा रहा हूँ, क्योंकि आज तक माता और पिता ने हमें मुँह से सुख तो वर्णन किया ही नहीं। हम दुखी हैं, आप कृपा करें और भगवान जहाँ हों उनसे मेरी तरफ से प्रार्थना कर दें कि आप इस संसार का दुख हटाकर एक दफ़ा हमारे जीवन में सुख दिला दें। मैंने उसका उत्तर देते हुए कहा कि बच्चे, वो दिन आ रहा है कि लोगों के स्वाभाविक स्वार्थ दूर होंगे। बच्चे, तुम सोच मत करो और सब्र रखो। बच्चे ने ये सुनते ही ज़मीन पर अपने घुटने टेक कर सादरपूर्ण प्रणाम किया और आह लेते हुए बोला, भगवान तुम जरूर हमारी आवाज़ सुनोगे। इसके बाद हमारी मोटर के पास आदमी, बच्चे और स्त्रियां आ गई। एक स्त्री पानी लेकर खड़ी थी। आँखों से आंसू बह रहा था। मुझसे वादा कराया कि आप जरूर आवें। मैंने वचन दिया कि जरूर आऊँगा और चल पड़ा। ज्यों ही चला, एक बच्चा मोटर कार के सामने आकर खड़ा हुआ। बोला कि यह समय जरूर आवेगा। मैं कार से उतरकर उसको हृदय से चिपका लिया और प्यार में समझाया। बच्चा बोला कि आपका प्यार मुझे अपने माता पिता से कई गुना ज़्यादा है। अपना प्यार देकर
फिर भी मुझसे आप प्यार करेंगे। इस प्यार में मुझे 1 घंटा और रुक जाना पड़ा। इसके बाद और भीड़ आई। लोग एक दूसरे के मुंह की ओर देखते हैं तो सबके आंसू निकल रहे हैं। देखते देखते देखने वाले रोने लगते हैं। वो अपने को किंचित मात्र भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वे क्यों रोते हैं। किसी में यह हिम्मत नहीं या विचार ही नहीं कि ये मोटर वाले बाबा कौन हैं और इनके पास क्या है। इसी दिन सरस्वती देवी एक बहन जी ने 100 रुपये भेंट किया और एक धोती दी। उसकी श्रद्धा बेहद थी, जिसको कहा नहीं जाता है। तुम सब इसी सबक को अपना लो। अपने आप को भूल जाओ, इतना विभोर होना पड़ा। बच्चे के अंदर अब कुछ नेक पवित्र विचार आ रहा है। स्वामी जी का शुक्र किया। दिल्ली से ये गांव जगाधरी 10 मील की दूरी पर है। इसी तरह तुम्हारे यहाँ आजमगढ़ अतरौलिया डाक बंगले में कुछ रूप में उपदेश हुआ था, जो आजमगढ़ से 20 मील पर है। स्वामी जी का पत्र प्रेमियों के नाम। जय गुरुदेव। अनूप शहर 7/7/1958। सर्व प्रेमी जनों को भाव पहुँचे। याद सबकी आ रही है। सबके लिए गुरु अंतर और बाहर से दया पहुँचा रहे हैं। हम लोगों के कर्म जैसे जैसे जमा हैं, जैसे एक जगह गंदा पानी जमा होता है और ऊपर निर्मल है, नीचे तह में अत्यंत ज़्यादा सड़ी बदबूदार कीचड़ जमा है। ऊपर से मालूम होता है कि हमारे पास कोई गंदगी नहीं है। सत्संग में शरीक होते ही लोग अपने को पवित्र और महान भक्त, आज्ञाकारी और साधक समझते हैं। पर इन सब को अपने पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि मैं बड़ा साफ हो गया। अगर समझ लिया कि साफ हो गया तो समझ लो नादानी के रास्ते पर चला गया। कुछ अरसे बाद जब लोग उसको गुरु का भक्त समझने लगे और वो भी गुरु का प्यारा आज्ञाकारी कहलाने लगे, तब वो बजाय सफाई के इस खुराफात में लग गया और अपने को दाना समझने लगा। तब गुरु ने एक प्रकार से अपार दया करके उसके उद्धार की। वह यह है कि जिस नाकिस अशुभ कुकर्मों से वो नरक में जा रहा था, अब और लोगों के भाव ऊंचे हैं, तो उसको नरकों से बचाने के हेतु उसके कर्म जिस अंतःकरण पर जमा हैं, उस स्थल को गुरु ने हिला दिया। कर्म के हिलते ही बुद्धि, मन, शरीर निर्मल कर्म करता हुआ लोगों को नज़र में आता था। वो कर्म का हिलोर से गंदा हो गया, जिसके फलस्वरूप स्थल की गंदगी अंतःकरण की जमीन से ऊपर उठी। उस वक्त साधक अपने की बुद्धि, अपने आप की बुद्धि, मन, शरीर आदि को काबू में ना रखकर अभाव में गोते खाने लगते हैं। नाना प्रकार की अविश्वास की नाकिस भावनाएं जागृत हो जाती हैं। उसके फलस्वरूप जीव गुरु से विमुख होकर कुमार्ग पर चला जाता है और पूर्व स्वभाव में आकर ज्यों का त्यों कर्म फिर नीचे जमा हो जाता है और अपने जीव निरूपण मार्ग हेतु
मार्ग बंद कर लेता है और जो गुरु की दया हो रही थी उसको कुछ ना समझकर ना शुक्रा हुआ। जीव, मन, इंद्रिया, माया और काल के हाथ बिका है। अब तुम अपने को महान गुरु के हाथ बेच दो। सब प्रकार गुरु मालिक हैं। भाव बढ़ाते बढ़ाते एक दिन समुद्र रूप में आ जाता है। गुरु की कृपा के भिखारी बनो। सुमिरन, ध्यान, भजन और सुकर्म सदा होना चाहिए। संसार के उदासी हो, मौत हर रोज याद आनी चाहिए कि मरना है, अपना काम बनाओ। स्वामी जी महाराज। गुरु बिन कौन तारेगा। सत्संग स्वामी जी महाराज संत स्वामी जी, तारीख 17 जून 1958, आजमगढ़। संत मत के अनुसार सूरत का अर्थ आत्मा या रूह होता है। मालिक से गाफिल ना होना चाहिए। हर एक सत्संगी को मालिक से मिलने की इच्छा है। उसे चाहिए कि सदा मौत को सामने रखे, तभी उस कीमती वक्त उस काम को दे सकेंगे। सत्संग सुनने के बाद कोई भी भौतिक कार्य करते मालिक से गाफिल ना होना चाहिए। हमेशा अपनी निरख परख करते रहना चाहिए। जब सत्संग में मन ना लगे तो समझना चाहिए कि कर्मों की काई आ गई है, जिससे सुमिरन भजन में मन नहीं लगता, गुरु स्वरूप का चिंतन नहीं बनता। चिंतन दो प्रकार का होता है। बहुत से लोग गुरु स्वरूप का चिंतन करते हैं और कहते भी हैं, मगर उनका चिंतन ऐसा हो कि जब चिंतन हो प्रकाश रूपी गुरु सामने खड़ा हो जाए, तो गुरु तुमको ब्रह्मांड में ले जाने का साथी होता है। चिंतन दो प्रकार का होता है। गुरु के स्वाभाविक रूप का चिंतन, दूसरा गुरु के आंतरिक सच्चे स्वरूप का चिंतन। बहुतों में चिंतन करने का स्थान ही नहीं होता, क्योंकि उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। सच्चे मन से चिंतन किया जाए तो बाहरी रूप छूट जाए और सच्चा स्वरूप सामने आ जाए। दिल से चिंता करो तो गुरु तुम्हारे पास खड़ा रहेगा। गुरु हर जगह रक्षा करते हैं। एक बार मैं अपने गुरु के साथ था। वो एक गांव में उपदेश कर रहे थे। मैंने प्रश्न किया कि यदि हम जंगल में पहुंच जावें और चोर डाकू घेर लें तो क्या आप रक्षा करेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, जरूर करूँगा, सदा खड़ा रहूँगा और विश्वास के मुताबिक मदद करता हूँ। गांव के पास एक कुआं था, वहाँ पानी पिया। एक सांड वहाँ रहता था। उसके बारे में एक से पूछा, क्या यह मारता नहीं है? उसने कहा, नहीं, उस पर तो बच्चे लौटते हैं, कुछ नहीं बोलता। सांड मारने आया। हम लोग गांव की ओर चल पड़े। 10 कदम बाद ही वह सांड मवेशियों के बीच मिला। वो गायों को छोड़कर मेरी तरफ बढ़ा और बिल्कुल नज़दीक आ गया। मैं बहुत घबराया। इतने में एक आदमी लाठी और कोड़ा लिए बीच में कूद पड़ा। आश्चर्य हुआ कि वो आदमी कहाँ से आया। देखने पर मालूम हुआ कि जो आदमी कुएं के पास खड़ा था वही आदमी था। वो बीच में क्यों आया पता नहीं, और कहने लगा कि आप जाइए, वह नहीं बोलेगा। गुरु ने सांड से बचाया। आप सोचें कि उस सांड से किसने बचाया, वो आदमी क्यों और कहाँ से आया। 15-20 दिन बाद जब गुरु महाराज के पास गया तो गुरु महाराज ने कहा कि गुरु साथ
था या नहीं, पर उसने तुम्हें बचाया कि नहीं। तुम्हारा विश्वास जितना दृढ़ होगा वो दूर रहते हुए भी सहायता करेगा, और यदि विश्वास नहीं है तो नज़दीक रहते हुए भी दया मेहर नहीं ले सकते। परमात्मा हर जगह है। चोर, साहूकार, अमीर, गरीब सब में है, मगर चोर को चोरी करने से क्यों नहीं रोकता, या दूसरे को दंड देने वाले को क्यों उस काम को करने से नहीं बचाता? इसलिए कि उसमें विश्वास नहीं। ये कोई नहीं कह सकता कि परमात्मा हर जगह नहीं है, मगर इसलिए नहीं है कि तुम्हारा उसमें विश्वास नहीं है। विश्वास हो तो ईश्वर को सामने देख सकोगे। पापी गुनाहगार है और परमात्मा पर विश्वास नहीं। नाम देने के बाद गुरु साथ रहता है। सत्संगियों को उपदेश के साथ बताया जाता है कि नाम देने के बाद गुरु साथ रहता है। जब नाम शब्द दे दिया बराबर साथ रहेगा। भाव और विश्वास बढ़ाते रहना चाहिए। बरसात घर में हो, बाहर भी हो, महात्मा की करामात प्रेमियों के साथ बाहर और भीतर भी है। भीतर सूरत और मन को इंद्रियों के पर्दे से ऊपर खींचकर चेतन शक्ति वाले मंडल में फेंक देते हैं, जहाँ वह स्वयं रचना करती है और वहाँ मौज करती है। सत्संगी में कैसे भाव होने चाहिए? गुरु बाहर में विषय वासना धोखेधड़ी से बचाता हुआ दुख सुख दोनों में हर एक सत्संगी की सहायता करता है। करामात बाहर मौजूद है, करामात भीतर मौजूद है। सत्संगी कभी अफसोस नहीं करता, बल्कि यह इच्छा करता है कि जीते जी सुख और मुसीबत के आने पर भी ऊपर की चेतन रचना में प्रवेश करे और हर समय तरह तरह का नया परमार्थ और साधन प्राप्त हो, और इस बख्शीश के लिए प्रभु का गुणानुवाद करे। जो सत्संगी नहीं है उनमें भी यह उमंग होना चाहिए। जो सत्संगी नहीं है उनमें भी यही उमंग होना चाहिए। रास्ता मिलते राहगीरों के साथ भी यही प्रेम का व्यवहार रखना चाहिए। तभी प्रकाश, शब्द और सब चीज़ें मिलेंगी। गुरु के महिमा और मेहर के साथ नई उमंग होगी। नई चर्चा नहीं, साधन नहीं, गुरु और संतों की वाणियों की, अंदर के स्थान के धनियों की चर्चा नहीं, तो तुम्हारा काम कैसे बनेगा? ये खुशी का सौदा है जो महात्मा से मिलेगा। इससे बढ़कर कोई सौदा नहीं। गद्दी पर बैठने वाला खुशी का सौदा नहीं कर सकता। उपदेश देते समय सिखाया जाता है कि कुटुंब परिवार कोई साथी नहीं, कोई वस्तु अंत समय काम नहीं आवेगी, और इसमें दिल लगाए रहो तो वक्त पर धोखा देगी। गुरु का प्यार सूरत के जगाने पर काम आएगा। गुरु का प्यार दया में हर सूरत के जगाने के वक्त काम आएगा। और कोई चीज़ नहीं। गुरु यही कहता है और मौत के घाट की याद दिलाता है। बच्चे, जवान, बूढ़े सब जाएंगे, पर समय मालूम नहीं। चेतन शक्ति जागृत हो जाने वालों को महापुरुषों की कृपा से खुद ही मालूम हो जाता है। नाम को सूरत से जोड़ो
उसे साथी बनाओ। नाम साथी रहे तो घबराहट क्या। नाम के साथ प्यार पहले से रहे तो संसार छोड़कर उसके साथ हो लिए। साधु महात्मा मृत्यु के समय मदद देते हैं। जिन महात्माओं के साथ प्यार नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते। साधु महात्मा जाते समय मदद करते हैं। आपने देखा होगा, सिनेमा में जब रील बनती है तो तुरंत नई सूरतें आ जाती हैं। वैसे महात्मा अपने प्रेमी के साथ पहुंच जाते हैं। आज भक्ति, सेवा और विवेक का परिणाम है कि गुरु सबके लिए आराम पहुंचाने का काम करता है। सत्संगियों से प्रेम भाव होना चाहिए। इसलिए सत्संगियों से प्रेम का भाव होना चाहिए और सदा यह ध्यान रहे कि जीवन भजन साधन में बीते। यही सूर और वीरों का काम है। गुरु से दान में नाम मांगो, उसे ही सामने खड़ा करो, वही दुनिया में भी काम कर सकता है। उसी की बुद्धि और विवेक पक्की होती है। गुरु का दिया नाम घट में है, उसी से जुटना चाहिए। ये उसी की दी हुई अमानत है। अपना तन नहीं, भाई बहन स्त्री पुरुष राजपाट कुछ नहीं। सब चीज़ें संसार में केवल बरतने के लिए अमानत में दी गई हैं। यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं। जब मालिक अपनी चीज ले लेता है तो तुम रोते हो, यह बेवकूफ़ी है। महात्मा इसे खूब समझते हैं। प्रेमियों को उपदेश देते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं। गृहस्थों में वो महात्मा बन गया जिसने सोच लिया कि तन अपना नहीं। उसे जब चाहा छोड़ दिया। अपना शरीर नासवान, संसार की सभी चीज़ें नासवान हैं। इसी को अपना समझना और इस संसार पर भरोसा करना मूर्खता है। ऐसा सोचने से ही गृहस्थ आश्रम में रहते हुए शोक नहीं व्यापता। ऐसा न सोचने से सबको तकलीफ होती है। चीज़ों से बिछड़ते ही जबरदस्त पीड़ा होती है। इसलिए तो महात्मा बराबर उपदेश देते हैं कि इन सब से विरक्ति भाव रखो। हंसनी क्यों पीती गंदा पानी। महात्मा सूरज से कहते हैं, क्षीर सागर घट के भीतर भरा है, तू इसे क्यों नहीं पीती। इसे छोड़कर भोग विलासों में लंपट हो गई। इंद्रिय भोग में क्या रस है, इसे छोड़कर क्षीर सागर अमृत पी। तू उसे छोड़कर भोगों में लिपट कर उसका रस पीने लगी, इससे क्या लाभ। वह अमृत सबके घट में है और गुरु कृपा से पी सकते हैं। महात्मा कहते हैं, जग को जला दो, आकाश ऊपर है, दोनों आँखों को बाहर से बंद करके वो दिखाई पड़ेगा। इंद्रियों का भोग जितना करोगे जलते जाओगे। नभवाणी उसी से होती है। गुरु का अपमान हुआ, गुरु ने सुन लिया। गुरु सूरत को समझाते हैं कि तुम शब्द को, वाणी को, प्यार की बोलियों को क्यों नहीं सुनती, उसको क्यों नहीं पकड़ती। इंद्रियों के दरवाजे पर बैठकर भोग रस लेकर क्यों दुखी हो रही हो। सूरत इसको महसूस करती है मगर भोगों से हटती नहीं,
लालच में फंसी रहती है, क्योंकि वह सोचती है कि फिर उसे आनंद नहीं मिलेगा, मगर इससे तृप्ति नहीं होगी। यह आग है, इंद्रियों का भोग जितना करोगे जलते जाओगे। इसलिए तो महात्मा बराबर कहते हैं, इसे छोड़ो, भीतर का रस पियो। मन के साथ सूरत क्यों घूम रही है, वो गुरु के साथ क्यों नहीं रहती? जब मनुष्य शरीर मिला, गुरु की तलाश नहीं किया, गुरु मूरत का ध्यान नहीं किया, गुरु के साथ नहीं किया, इसी से सूरत सदा अशांत रही। संसार में सभी निगुरे हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, जा पूछो वेद पुराण, कबीर साहब कहते हैं। जब दान पुण्य जब तब सब गुरु बिना है, तो सब कर्म धर्म हराम है। नाम मात्र के गुरु से काम नहीं चलेगा। प्रभु के मिलने का रास्ता नहीं मालूम हो सकता, मालिक का दर्शन नहीं हो सकता, निगुरे को कहीं ठौर नहीं मिल सकती। एक कहानी। एक व्यक्ति था जिसने गुरु नहीं किया और सब काम बिना गुरु के ही करता था। एक बार उसने रास्ते में एक आदमी को 4 पैसे दिया। उसने उस पैसे का दुरुपयोग किया, पाप कमाया। जब मौत का समय आया, यमराज के दूतों ने पकड़ा तो उस आदमी ने कहा कि मैंने हमेशा सेवा किया, कभी पाप नहीं किया। उत्तर मिला, तुमने गुरु नहीं किया। बिना सोचे उस व्यक्ति को धन दिया। दान के पैसे को बुरे काम में उसने व्यय किया। उस दान का पाप सर पर चढ़ा, तुमको नरक भोगना होगा, और नरक में डाल दिया। बहुधा लोग इस बात को नहीं जानते, इसलिए उनको 84 भोगना पड़ता है। जहाँ गुरु ठीक समझते हैं, दान दिलाते हैं, उससे भी गुरु प्रसन्न रहता है और दान देने वाला भी खुश रहता है। निगुरे महात्मा के पास नहीं पहुँचते। संसार में लाखों निगुरे हैं, वो नित्य मिलते हैं, महात्मा कम हैं और हम उनके पास पहुँचते भी नहीं। किंतु ना पहुँचने में हानि है, और इसीलिए गुरु करना और सब काम गुरु की मर्जी से करने में गुरु की प्रसन्नता होती है और 84 के रास्ते से बचाता है। सहजो बाई ने कहा है, हरि रूठे तो ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। सतगुरु मिल जाएं तो जीव आवागमन से मुक्त हो और 84 के चक्कर से बच जाता है। गुरु मिल जाए तो परमात्मा की पूजा उपासना और उस तक पहुँचने का भेद मिल जाए, उसके पहले कुछ संभव नहीं। इसलिए तो महात्मा कहते हैं कि तुम निगुरे रहकर कुछ अच्छा नहीं करते। गुरु मूरत हिय में लाकर धारो। महात्मा बराबर कहते हैं कि ये सूरत तेरा काम गुरु बनाएंगे। उन्होंने ऊपर का रास्ता बता दिया है, शब्द अनहद और ध्वनि की पहचान भी बता दिया है। तुम उन महात्माओं सन 1955 में परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का स्वरूप। जय गुरुदेव अमर संदेश। प्रश्न जिन्हें आपको स्वयं हल करना होगा। ये प्रश्नावली इस विचार से प्रस्तुत है कि इस वैज्ञानिक युग में हम संसार की सारी वस्तुओं के बारे में जानने का प्रयत्न कर रहे हैं,
किंतु अपने बारे में हम बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। सबसे पहले तो यूँ कहिए कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अपने बारे में जानने का है। जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उन्होंने जटिल प्रश्नों का उत्तर खोज निकाला है। अब आइए हम आप भी इन पर विचार करें। यही सब धर्मों का मूल और सार है। प्रश्न है, तुम कौन हो? क्या तुम शरीर हो? क्या तुम हाथ हो? क्या तुम पाँव हो? क्या तुम बुद्धि हो? क्या तुम विवेक हो? क्या तुम हाथ पाँव इंद्रिय हो या जीवात्मा? तुम कहाँ से आए हो? तुम्हें कहाँ जाना है? तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम कहाँ से आए हो? तुम्हें कहाँ जाना है? तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम क्या कर रहे हो? क्या जीवन का उद्देश्य खाना पीना है? क्या जीवन का उद्देश्य धन उपार्जन ही है? तब तो पशु और मनुष्य में अंतर ही क्या है? ये नर शरीर क्यों मिला? जीवात्मा और परमात्मा में क्या संबंध है? क्या जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त कर सकती है? परमात्मा को प्राप्त करने का साधन क्या है? यह साधन कहाँ मिलेगा? शांति और अमर तथा पूर्ण सुख कहाँ मिलेगा? क्या यह कुटुंब परिवार में सब प्राप्त होगा? क्या अंत समय तक यह कुटुंब परिवार वाले तुम्हारा साथ देंगे? क्या धन में शांति है? परमात्मा को प्राप्त करने का साधन क्या है? यह साधन कहाँ मिलेगा? क्या धन में शांति है? क्या महलों में शांति है? क्या विद्या में शांति है? क्या मान बढ़ाई में शांति है? क्या हुकूमत में शांति है? यदि कहीं नहीं तो फिर शांति कहाँ मिलेगी? क्या कभी उपरोक्त प्रश्नों पर आपने विचार किया? यदि नहीं तो किसी अनुभवी ज्ञान कराने वाले महान पुरुष की खोज करें और उनके चरणों में बैठकर जीवन के इन आवश्यक जटिल प्रश्नों को हल करें। ऐसे महान पुरुष संसार में इन्हें गिने होते हैं, किंतु वे जीव के परम सुख और शांति पाने की सिखाकर उसे जीते जी अनुभव कराते हैं। मरने के बाद स्वर्ग वैकुंठ भेजने वालों पर क्या विश्वास किया जाए? ऐसे लोगों ने तो आज विश्वास फैलाकर सच्चे महापुरुषों के कार्य को दुस्तर बना दिया। किंतु सच्चे महापुरुष डंके की चोट पर कहते हैं कि यदि नगद धन मिले तो मानो, वरना कभी मत यकीन करना। किंतु शीघ्रता करो, क्योंकि पता नहीं कब यह किराए का मकान यानी शरीर, जो काल और जीवात्मा इसमें आकर कुछ समय तक रह रहा है, खाली करना पड़ जाए। तब यह सुंदर शरीर, बुद्धि, विवेक सब बेकार हो जाएगा। तब कर्मों के अनुसार जीव जम के हवाले होगा। नरकों में यातनाएं मिलेंगी, 84 का चक्कर अनंत काल तक भोगना पड़ेगा। वहाँ कोई तुम्हारा पीड़ा व दुख नहीं सुनेगा। सुनने वाला साथी
उसे ढूंढ लो जो यम त्रास से बचा ले, इधर भी रक्षा करे और उधर भी खड़े रहें। नहीं तो यह तन जिसे पालने में फंसे हो तथा कुटुंब परिवार अंत ही ते ही तजेंगे पामर, तू न तजे अबही, यूं तो जीवत जोते बैल जिम मोये न चाल सो। जय गुरुदेव। अमर संदेश, भक्त की संभाल। अक्सर लोग पूछते हैं कि सतगुरु की क्या ज़रूरत है। धर्म पालन कर मनुष्य अपने ही से सब कुछ प्राप्त कर सकता है, किंतु जो जानते हैं वो कहते हैं कि बिना गुरु के दैनिक जीवन के साधारण काम तो मनुष्य कर ही नहीं पाता, फिर परम कर्तव्य बिना गुरु के कैसे पूरा कर सकता है। ये तो बात साधारण गुरु की है। सतगुरु तो बेमिसाल है। सतगुरु ही दिखाता है तथा अनुभव कराता है कि जीवन अनंत है, आत्मा अजर और अमर है, मरना केवल शरीर बदलना है और मोक्ष प्राप्त करना, इन शरीरों को सदा के लिए छोड़कर उसे अजर अमर प्रभु में लय होना है। सतगुरु इसे दिखाता है। ये जीते जी का सौदा है। वो सदा हमारे संग रहता है, चाहे वो शरीर से कहीं भी हो। वो हम सबके भूत भविष्य और वर्तमान को देखता रहता है। मरते समय उधर भी खड़ा मिलता है। यही सतगुरु की पहचान है कि इधर तो सहायक है ही, उधर भी साथ साथ रहता है। वही हमारा सच्चा हित और साथी है। आगे ऐसे ही एक घटना का वर्णन है जिससे ज्ञात होगा कि हमारे परम संत सतगुरु स्वामी जी महाराज कैसे जीवों की संभाल अंत समय में करते हैं। घटना उन दिनों की है जब स्वामी जी महाराज गोरखपुर में सत्संग कर रहे थे। गर्मी के दिन थे। स्वामी जी 14/5/1957 को वहाँ पहुँचे थे और सत्संग बड़ी धूमधाम से चल रहा था। अग्रवाल भवन का हाल जनता से खचाखच भर जाता था। आसपास के जिलों के लोग भी अपने को शीतल करने के लिए वहाँ आ रहे थे। कुछ लोगों के विशेष आग्रह पर महाराज जी ने 25 मई की रात्रि में गोंडा और बस्ती जाने का प्रोग्राम स्वीकार कर लिया था। गोंडा जिला के प्रेमी ध्यान दें कि 25 मई 1957 की रात्रि में स्वामी जी महाराज गोंडा पधारे थे। ये गोंडा के प्रेमियों का सौभाग्य रहा था। भाई शंकर जी की विनम्र प्रार्थना को वे ना टाल सके थे। प्रभु तो प्रेमियों के वश में ही रहते हैं। बड़ी इंतजारी पर 25 मई का दिन आया। शंकर जी तैयार थे। उन दिनों अलीनगर गोरखपुर के स्कूल में सत्संग चल रहा था। स्वामी जी महाराज तो शब्द रूपी सबके अंग संग हैं। वे तो घट घट के अंतर्यामी हैं। कहाँ उस रात को बस्ती और गोंडा का प्रोग्राम था और कहाँ विशेष संभाल की कशिश ने जोर मारा। सत्संग के बाद एकाएक महाराज जी ने घोषणा किया कि सब प्रोग्राम खत्म समझा जाए। मैं अभी इस गाड़ी से बनारस जाऊंगा। लोगों को कुछ समझ ना आया। आ भी कैसे सकता था। संतों के कार्यों को समझने वाला कौन आज तक पैदा हुआ। स्वामी जी तुरंत सत्संग के तख्ते से उतरे और जोर के साथ चल पड़े। वे चलते जाते थे, कहते थे कि जल्दी करो नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी, मुझे तुरंत बनारस पहुंचना है। लोग हैरान थे। कुछ अकल काम ना कर रही थी। सारे प्रेमी सत्संगी तड़पने लगे, रोते रह गए। भक्त का खिंचाव इतना जबरदस्त होता है। भक्त के लिए ही भगवान गरुड़ को छोड़कर दौड़ पड़े थे। भाई यदुनाथ राय दरोगा जी स्वामी जी के पीछे दौड़ पड़े थे।
स्टेशन पहुंचते ही गाड़ी पर बैठते बैठते गाड़ी छूट गई। दरोगा जी भी संग थे। सवेरे 5 बजे बनारस पहुंचे। सीधे चौका घाट गए, जहां प्रेमी विश्वनाथ लाल एक्साइज इंस्पेक्टर चौका घाट वेयर हाउस के क्वार्टर में रहते थे। पहुंचते ही महाराज जी ने भाई विश्वनाथ जी से पूछा, कहो ठीक हो, सारे सत्संगी ठीक हैं, किस लिए याद किया? इंस्पेक्टर साहब बोले, स्वामी जी इधर चैन नहीं पड़ती थी, जी घबराता था। इनकी धर्मपत्नी बहन तारा देवी के विनम्र कहने लगी, स्वामी जी मुझे भी बहुत व्याकुलता थी, आपका दर्शन बहुत दिनों से ना मिलने से मन बेचैन था। इसके बाद स्वामी जी महाराज स्नान करके चले गए और कहा कि सत्संग नानक प्रसाद के यहाँ अर्दली बाजार में होगा। खबर सब जगह भेजी गई, सब लोग अर्दली बाजार में इकट्ठा हो गए। 9 बजे सवेरे 26 मई 1957 को सत्संग प्रारंभ हुआ। गुरु प्रेमियों, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। गुरु महाराज 25 और 26 मई 1957 को गोंडा में नहीं पधारे थे। हमें आगे की सूचना से ऐसा प्राप्त हुआ, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। इंस्पेक्टर साहब भी वहाँ बच्चों सहित गए थे। इतवार का दिन था। सत्संग 11 बजे तक चला, जिसका मुख्य विषय था कि साधक जीव शरीर छोड़ने पर कहाँ और कैसे जाता है तथा गुरु कैसे कैसे उसकी संभाल करते हैं। एक विशेष शांति का वातावरण था। सत्संग समाप्त हुआ, लोग अपने अपने घर गए। स्वामी जी भी इंस्पेक्टर साहब के साथ 12 बजे चौका घाट पहुँचे। वहाँ पहुंचकर भाई विश्वनाथ जी ने 1 घंटे तक स्वामी जी की सेवा की। तब तक भाई शालिग्राम मिश्रा भी आ गए। कुछ देर बाद विश्वनाथ जी सबको खरबूजा काट कर खिलाया। खिलाते समय बड़ा आनंद उन्हें आ रहा था। खूब हंसते जाते और खिलाते जाते थे। किसी बहन ने स्वामी जी के कच्छे में एक नई जेब लगा दी थी। मिश्रा जी भी उसे देखे तो बोले, उनकी बुद्धि हैरान थी कि बड़े आश्चर्य भाव से देख रहे थे। विश्वनाथ जी ने मिश्रा जी को ऐसे भाव में देखा और हंसने लगे। स्वामी जी ने पूछा, क्या है? तो विश्वनाथ जी बोले कि ये सब आपका खेल है जो इस तरह के भाव पैदा कर दे। कुछ समय बाद मिश्रा जी तो अपनी ड्यूटी पर चले गए। स्वामी जी महाराज 3:30 बजे नित्य क्रिया को गए। निवृत्ति के बाद एकांत में बैठकर विश्वनाथ जी को मृत्यु का समाचार सुनाया। कुछ देर में भाई सुमेर आए। वह प्रेम और श्रद्धा वह स्वामी जी के लिए पान लाए थे। स्वामी जी नहीं लिए तो अंदर जाकर उन्होंने विश्वनाथ जी को खिलाया। पान खाते ही तबीयत खराब हो गई। स्वामी जी के पास तुरंत सूचना आई कि विश्वनाथ जी बीमार हो गए। स्वामी जी ने जाकर देखा तो उनका बदन जकड़ रहा था और बड़ी पीड़ा थी। डॉक्टर बुलाए गए, इंजेक्शन लगा, किंतु हालत सुधरती ना देखकर डॉक्टर की राय से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ ही समय में कफ सारे शरीर में फैल गया था। सांस ऊर्ध्वभाव ऊपर हो गई। डॉक्टरों ने ऑक्सीजन गैस दिया। कुछ हालत सुधरी। कफ इस कदर ज़्यादा निकला कि दोनों बर्तन भर गए। स्वामी जी महाराज बराबर पास में थे। जो दवाएं डॉक्टर ने बताई वो रातों रात मंगाई गई। कुछ हालत सुधरी। थोड़ी देर में नींद आ गई तो साथ के लोग 12 बजे रात्रि में चौका घाट लौटे। सुबह स्वामी जी फिर अस्पताल आ गए और विश्वनाथ जी से पूछा, आपका क्या हाल है? विश्वनाथ जी बोले, जिस भाव को चाहता था वो प्राप्त हुआ, अब जो होना था हो चुका है। आपकी दया इस प्रकार मुझ पर होती रहे। उनकी स्त्री बहन तारा देवी करीब 3 फीट दूरी पर बैठी थी। विश्वनाथ जी फिर बोले कि आपको घर की सब परिस्थिति मालूम है। हमने अपने आप को और बच्चों को आपके हवाले सौंप दिया। जैसी आपकी मौज हो कीजिएगा। इसके बाद स्वामी जी ने बताया कि अंतर समय आवे तो क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उस समय गुरु को सामने खड़े करें, नाम तथा रूप
का साथ साथ चिंतन करें। कुटुंब परिवार स्त्री की ओर से अपना भाव तुरंत मोड़ ले और अंतर ध्यान होकर अपनी सूरत को नाम धुन के साथ जोड़ दें तथा गुरु को लगातार अपने हृदय में बसा ले। इसलिए साधन होता है कि आसक्ति जगत भाव की ओर से हट जावे। इसी समय अंदर से अस्पताल के बरामदे में से एक बच्चा आया और कहा, माताजी बुला रही हैं। इस समय तक विश्वनाथ जी बिल्कुल ठीक थे। कुछ समय बाद अपनी छुट्टी की अर्जी पर हस्ताक्षर बनाया, असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर के पास भेज दिया। सब लोग अपने घर गए। स्वामी जी भी चौकाघाट चले आए, किंतु वे प्रसन्न मुद्रा में नहीं दिखाई पड़ते थे। सभी लोग बड़े चिंतित थे। बड़ा गंभीर वातावरण व्याप्त था। अधिकतर लोग स्वामी जी के पास मौन बैठे रहते थे। दोपहर को जब महाराज जी लेटे हुए थे, लगा कि सो रहे हैं, आंखें बंद किए ही शाम को 4 बजे तक लेटे रहे। बीच बीच में अक्सर जोर जोर से डांटते थे। ऐसा लगता था कि किसी को भगा रहे हैं। अपने भक्त की रक्षा के लिए सतगुरु क्या नहीं करते। शाम हुई, नानक प्रसाद जी आए। लोगों को सांत्वना देते हुए उन्होंने कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो होता है मालिक की मौत से होता है। जो आया है वो जाएगा जरूर। अपनी अपनी प्रारब्ध का फल सबको मिलता है। इसके बाद सब लोग अस्पताल गए। वहाँ पहुँचते ही स्वामी जी बोले, जल्दी सबको बुलाओ, अब समय पूरा हो गया है। काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। सबकी उपस्थिति में अपने परम प्रिय स्वामी जी महाराज की गोद में बैठकर सोमवार दिनांक 27 मई 1957 की रात्रि में 8:20 पर भाई विश्वनाथ जी ने यह लीला समाप्त किया और शब्द स्वरूपी सतगुरु के संग पूर्ण प्रसन्न मुद्रा में अपने धाम को पहुंच गए। शरीर से स्वामी जी महाराज तो सामने खड़े ही थे। मालिक की दया अपार रही। दाह संस्कार संपन्न हुआ। तारा बहन बहुत विलाप करती रही। सारे सत्संगी रो रहे थे। तारा बहन का विलाप तो बड़ा ही हृदय विदारक था। उनके एक बच्चा पेट में था। इससे बड़े लोगों को चिंता थी कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। स्वामी जी ने सांत्वना दी और हर प्रकार से समझाया। कुछ दिनों बाद 1 जुलाई 1957 को बहन तारा देवी को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। उसका नाम प्रभु की मौत से शांति कुमार रखा गया है और बच्चों तथा बहन की संभाल सत्संग में बराबर हो रही है। विश्वनाथ जी स्वामी जी महाराज के अनन्य प्रेमी थे। सब सत्संगी उनके सबसे सगे और परम प्रिय थे। उनके संग उनका व्यवहार और आदर सीखने योग्य था। सत्संगी की सेवा वे हर प्रकार से करते थे। उनका सब रुपया पैसा सत्संग तथा गुरु भाइयों की सेवा में लगता था। सत्संग के बढ़ाने में उन्होंने आदर्श रूप में एक नमूना पेश कर दिया है जो अनुकरणीय है। उनकी स्त्री बहन तारा देवी भी उसी प्रकार सेवा में रत रहती थी। उन्हें अपना जेवर गहना रखकर भी सत्संग की जरूरत पूरा करना तो साधारण बात थी। भाई विश्वनाथ जी कभी स्वामी जी महाराज की किसी तकलीफ को नहीं देखना चाहते थे। ये कहा जा सकता है कि एक तरह से स्वामी जी के हाथ विश्वनाथ जी थे। आज भी उनकी याद हर सत्संगी भाई बहन को सताती रहती है। स्वामी जी महाराज स्वयं कभी कभी कह देते हैं, ऐसा प्रेमी कब आवेगा। जय गुरुदेव। अमर संदेश। सच्ची कहानी। कर्म फल। अपनी कमाई से 10वां हिस्सा जो दान पुण्य में नहीं देता उसकी दुर्दशा। हरिद्वार के पास एक गांव है। उस गांव में पुश्तैनी निवासी रईस सेठ साहूकार रहते थे। वे बड़े धनी मानी थे। एक बार भ्रमण करते करते स्वामी जी महाराज उस गांव में पहुँचे। संध्या हो चली थी। रात को वे वहाँ ठहरना चाहते थे। उन्होंने उस गांव के एक आदमी से पूछा
इस गांव में कोई ऐसा घर है जो श्रद्धापूर्वक आए हुए अतिथि अभ्यागत की सेवा करता हो और अपने भावों को पवित्र रखता हो? वो आदमी महाराज जी के अमृतमय मधुर वचन सुनकर तथा उनकी चित्त आकर्षण स्वस्थ और सुदृढ़ शरीर और आभायुक्त दैदीप्तिमान मुखमंडल को देखकर मोहित हो गया। उसने घुटने टेक कर और हाथ जोड़कर श्री चरणों में प्रणाम किया और कृतज्ञतापूर्वक स्वामी जी महाराज से विनती करने लगा कि वह अपने पवित्र चरणों की पग धूल को उसकी कुटिया को पवित्र कर दें। उसी समय एक धनी मानी सेठ वहां पहुंचा। अपनी बुद्धि के अनुसार उसने स्वामी जी को स्वस्थ और सुंदर बालक साधु वेश में देखकर पूछा, आप कहाँ से आए हैं? हमारे ऊपर दया करें और घर पर ही ठहरें। सेठ जी ने बहुत अनुनय विनय किया और उन्हें अपने घर ले गए। वहाँ पर बड़ी श्रद्धा और प्रेम के साथ स्वामी जी की सेवा करते हुए अपने घर में रखा। प्रेम के बंधन में बंधकर स्वामी जी उन सेठ के यहाँ 1 माह तक ठहरना पड़ा। उन सेठ जी के पड़ोस में एक लखपति साहूकार रहते थे जो बड़े कृतज्ञ और नामी कंजूस थे, किंतु उनके बच्चों का बड़ा शुद्ध विचार था। वे सदाचारी और धार्मिक वृत्ति के थे। वह बच्चे अक्सर शाम को स्वामी जी के पास आकर बैठते और ईश्वर संबंधी बातें किया करते थे। वह अपने दरवाजे पर आए हुए अभ्यागत को खाली हाथ नहीं लौटने देते थे। यद्यपि इस अतिथि सेवा में अपने पिता से भी छिपाकर दान देना पड़ता था। उनके पिता लखपति साहूकार किसी को कुछ नहीं देने देते थे। एक दिन साहूकार जी अपने दरवाजे पर बैठे थे। उसी समय एक महात्मा जी भूखे प्यासे वहां पहुंचे और भिक्षा की याचना की। साहूकार क्रोधित हो गए और नौकर को बुलाकर कहा, जल्दी करो और कोने में जो बहुत अच्छा और मोटा गेहूं रखा है उसे ले आओ। इस भिखारी पाखंडी साधु को दे दो जो सिर पर सवार है। साहूकार की आज्ञा से नौकर पहले ही सधे रहते थे। नौकर घर में गया और बोरे में एक अनाज ले आया जो गोल व काले रंग का था, जिसे पशु भी नहीं खाते थे, आदमी कैसे खावे। उसने उसे बहुत बढ़िया गेहूं कहकर महात्मा जी को दिया। महात्मा जी बोले, सेठ जी ये क्या देते हो? साहूकार बोला, मोटा गेहूं है, ले लो। महात्मा जी ने कहा, इसको कौन खाएगा? इस पर साहूकार जी ने बड़ा भला बुरा कहा। महात्मा जी ने उस अन्न को बेकार समझकर उन्हीं के आगे फेंक दिया और चले गए। कुछ दिन बाद साहूकार बीमार पड़े। उन्हें ऐसा लगा कि अंत समय आ गया है। इसलिए उनके बच्चों ने विचार विमर्श के बाद यह तय किया कि पिताजी का अंत समय है और कुछ दान करा देना चाहिए। 5 बोरी गेहूँ, 500 रुपया उन्हीं बोरियों के साथ रखा गया। बच्चों ने पिताजी से कहा कि पिताजी आप इसमें हाथ लगा दें तो संकल्प बोल दिया जाए और गरीबों को दे दिया जाए। साहूकार जी हाथ की बोरी डाला। हाथ डालते सहज सेठ जी ने अनुभव किया कि गेहूं मोटा है। जब तक वो सोच ही रहे थे, उनका हाथ और नीचे गया तो 1 रुपया हाथ में आ गया। साहूकार जी चीख उठे, हमारा सब गेहूं और रुपया लुटा दिया। जो गेहूं कोने में दान के लिए रखा था उसे देना चाहिए था। ये कहते कहते उनके प्राण पखेरु उड़ गए। शाम को 5 बज रहा था। उन लोगों को बुलाया गया। कफन लाने में कुछ देर होने लगी। रात हो गई। बच्चों का विचार था कि लाश का अंतिम संस्कार हरिद्वार में गंगा जी में किया जाए और काफ़ी लोग साहूकार जी की लाश के संग चले। उस गांव से गंगा जी 8 मील की दूरी पर थे। जाड़े का दिन था। जब लोग आधे दूर पहुँचे तो एक धर्मशाला सराय पड़ा। लोगों को जाड़ा बहुत लग रही थी।
सबने आपस में राय किया कि यहीं रात में रुक जाएं, सुबह तड़के ही फिर चलेंगे। लोग रुक गए। उस सराय में एक अपंग कोढ़ी रहता था। वो चल नहीं सकता था। लोगों के दिए हुए अन्न से अपनी क्षुधा पूर्ति करता था, किंतु उसके मन में बड़ी लालसा थी कि कोई उसे गंगा जी के किनारे पहुंचा दे। सदा यात्रियों से यही याचना करता कि कोई मुझे गंगा के तट पहुंचा दे, मैं उसका आजीवन गुणगान करूंगा। यह याचना करते करते 20 वर्ष बीत गए, किंतु उस गरीब कोढ़ी की अवस्था देखकर कोई भी यात्री दया नहीं करता था। वो पीड़ा और कष्ट से कहारता रहता और कहता कि भगवान सबकी सुनता है, जो भाव से भजते हैं उनकी भी और नहीं भजते उनकी भी, वो मेरी अवश्य सुनेगा। आज भगवान ने सुन लिया। सेठ जी के लाश को आंगन में एक किनारे रख दिया। साथ के लोग जाड़े के कारण बरामदे में सोए। कोढ़ी भी बरामदे में एक और सोया हुआ था। उसे अंदर से प्रेरणा हुई। खिसकते खिसकते सेठ की लाश के पास आया। रस्सियों को खोलकर उसने लाश को किसी प्रकार ठेल कर किनारे किया और स्वयं उस टिकठी पर लेट गया। उसने ऊपर से कफन को ओढ़ लिया और रस्सियों को लपेट लिया। इतने में प्रातः 4 बज गए। लोगों की नींद खुल गई। वो जल्दी से तैयार हुए और कहने लगे कि सुबह हो गई है, जल्दी करो। सब लोग जल्दी में ही थे। जोश में तुरंत सेठ जी की लाश के पास आए। टिकठी को उठाकर राम नाम सत्य है बोलते हुए चल पड़े। कुछ दूर जाकर लोगों ने अनुभव किया कि लाश का वजन कम हो गया है, किंतु लोग आपस में बात करते हुए गंगा तट तक पहुंच गए। किसी को भी ठीक ठीक इसका ज्ञान नहीं हो पाया। जब लोगों ने लाश को जमीन पर रखा तो एक आवाज़ आई, राम तुम्हारी जय हो। लोगों ने सोचा सेठ जी जिंदा हो गए। जल्दी से खोला गया तो देखा कि एक कोढ़ी है। लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो। कोढ़ी ने भगवान की दया समझकर लोगों को बहुत धन्यवाद दिया और कहा, आप लोगों की बड़ी दया हुई कि हमें गंगा घाट पर पहुंचा दिया। आप और आपके बच्चे सदा सुखी रहें। उनमें से एक ने पूछा, भाई सेठ जी कहाँ गए? तुम इस टिकठी पे कैसे आ गए? उसने बताया कि सेठ जी उसी सराय में हैं जहाँ पर आप लोग रात में ठहरे थे। सेठ जी के लड़के एक घोड़ी पर थे। वे उसी पर तुरंत लौटे और सराय पहुंचकर देखा कि सेठ जी की लाश वहीं पड़ी थी। उन्होंने उस लाश को उसी घोड़ी के पीठ पर बांधा और फिर गंगा जी की ओर चल पड़े। कुछ दूर जाने पर छोटी सी नाली पड़ी और वो घोड़ी भड़क गई। नाली पार कुदाते समय लगाम हाथ से छूट गया और घोड़ी भाग खड़ी हुई। उनके लड़के नीचे उतरे हुए थे। इससे वे वहीं नाली के पास रह गए और घोड़ी उनके घर जाकर खड़ी हुई। लोग हैरान थे। अब स्थिति ये थी कि लाश घर पर थी, उनके लड़के बीच में और बाकी लोग लाश की प्रतीक्षा में गंगा घाट पर हरिद्वार में थे। सेठ जी के लड़के में यह सूझ आई कि शायद घोड़ी घर ना भागी हो, इसलिए वह घर गए तो देखा तो वहाँ मौजूद थी। सेठ जी के लड़के ने गंगा घाट के लोगों से कहला दिया कि वह लोग तुरंत ही घर लौट आए, क्योंकि सेठ जी की लाश घर पर ही है। जब सब लोग आ गए तो घर पर ही सेठ जी की लाश का अंतिम संस्कार गांव के बाहर एक मैदान में कर दिया गया। अब सेठ जी के लड़कों ने सोचा कि सेठ जी की लाश तो गंगा घाट पर नहीं पहुंच सकी, इसलिए कम से कम इनके फूलों को ही गंगा घाट तक पहुंचाना चाहिए। इसलिए सेठ जी के अंतिम संस्कार की हड्डियां और राख को समेटकर एक रेशमी कपड़े में बांध दिया। एक पंडित जी बुलाए गए और बच्चों ने कहा कि ये मेरे पिता की अस्थियां हैं, आप कृपा कर इनका संस्कार हरिद्वार में गंगा जी में कर दें।
इस कार्य के लिए मैं आपको 500 रुपये देता हूँ। आप इन अस्थियों को ले जाकर विधि पूर्वक संस्कार कर दीजिएगा। पंडित जी ने 500 रुपया लिया, अस्थियाँ जो रेशमी कपड़े में बंधी थी उनको ले लिया। किंतु पंडित जी ने सोचा कि गाड़ी तो शाम को जाती है, इन हड्डियों में घर ले जाकर क्या करूँगा। इसलिए पंडित जी महाराज गांव के बाहर सेठ जी की हड्डियों को जो रेशमी रुमाल में बंधी थी एक बेर के पेड़ में बांध दिया। पंडित जी के जाने के बाद उस बेर के पेड़ के पास सेठ जी के घर का एक भंगी भेड़ चराते हुए आया। उस भंगी की निगाह उस रेशमी कपड़े पर पड़ी। उसने दूर से विचार किया, कोई चमकती हुई सुंदर चीज है। किंतु पास जाने पर देखा एक रेशमी कपड़े में हड्डियां बंधी हुई टंगी थी। उसने उसे खोलकर हड्डियों को मैदान में फेंक दिया और रेशमी कपड़े को अपने सिर पर बांध लिया। जब शाम को पंडित जी ने वहां अस्थियों को नहीं पाया तो खाली हाथ ही हरिद्वार चल पड़े। एक हफ्ते तक हरिद्वार में गंगा जी के किनारे रहे। पंडित जी ने कोई संस्कार सेठ जी का नहीं किया। यहाँ भंगी जब दूसरे दिन सेठ जी के घर काम करने आया तो सेठ जी के बच्चे दरवाजे पर ही थे। उन्होंने देखा कि जिस कपड़े में सेठ जी की अस्थियां बंधी हुई थी उसी कपड़े को ये भंगी अपने सिर पर बांधे हुए है। उन्होंने उस भंगी से पूछा कि इस कपड़े को तुमने कहाँ पाया। भंगी ने जवाब दिया कि यह कपड़ा एक बेर के पेड़ पर बंधा हुआ था। जब मैं बकरी चराते हुए उस पेड़ के पास पहुंचा तो उसमें खोल कर देखा जिसमें हड्डियां बंधी हुई थी, जिन्हें फेंक कर मैंने इस रुमाल को अपने सिर पर बांध लिया। सेठ जी के लड़के सोचने लगे कि रुमाल तो वही है जिसमें हमारे पिताजी की हड्डियां बंधी थी। अब जब पंडित जी आए तो उनसे पूछा कि आप पिताजी की अस्थियों का संस्कार हरिद्वार में विधि पूर्वक करा आए होंगे। पंडित जी बोले, ये बात हमारे समझ नहीं आई कि जब आप 50 आदमी सेठ जी की लाश को हरिद्वार में गंगा घाट पर न पहुंचा पाए तो मैं अकेले कैसे पहुंचा सकता हूं। अब इससे सब लोग विचार कर सकते हैं कि जो लोग संसार में दान पुण्य अथवा दूसरों की भलाई नहीं करते बल्कि भलाई के बदले दूसरों को कटु वचन कहना, दुख देना आदि भांति निंदा करना उनका नित्य कर्म है, ऐसे सब प्राणियों की अंत में इसी प्रकार दुर्दशा होगी जैसे सेठ जी की हुई, जिनकी लाश अथवा फूल या अस्थियां किसी भी उपाय से गंगा घाट तक ना पहुंच सकी। अपूर्व विवाह। 16 मई सन 1958 को स्वामी जी महाराज के बताए ढंग से एक विवाह संपन्न हुआ जो अपने ढंग का बिल्कुल निराला था। उसका संक्षिप्त वर्णन। महापुरुषों के हृदय में दुनिया के लिए दर्द, दीनहीनों के लिए दया और समस्त जीवों के लिए प्रेम होता है। दूसरों को दुखी देख उनका हृदय विदीर्ण हो जाता है और उनके कष्टों का निवारण करने के लिए स्वयं नाना प्रकार का कष्ट सहन करने को तैयार रहते हैं। आजकल समाज में जितनी बुराइयां आ गई हैं उनकी सूची बनाना सरल कार्य नहीं है, परंतु 2-4 सार्वजनिक कुरीतियों ऐसी हैं जिनके कारण सैकड़ों परिवार प्रत्येक वर्ष तबाह हो जाते हैं। उनमें से एक तो है लड़के लड़कियों का विवाह। आजकल हम ऐसे स्वार्थी और इतने लोभी हो गए हैं कि अपने लड़कों के विवाह के समय लड़कियों के माता पिता से अधिकाधिक धन तिलक और दहेज के रूप में वसूल करने में तनिक भी संकोच नहीं करते हैं और जब तक हर प्रकार से अपना उल्लू सीधा ना हो जावे हजारों करवटे बदलने और बहानेबाजियाँ करते हैं। धनाभाव के कारण गरीब परिवारों की
बहुत सी लड़कियों के ब्याह होने में इतनी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं कि उनके माता पिता को इतना परेशान होना पड़ता है कि उसे देखकर लड़कियां आत्महत्या तक कर डालती हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें धनाभाव के कारण लड़कियों के माता पिता अपने बच्चियों के ब्याह तय करने में असमर्थ थे। हमारे स्वामी जी महाराज सामने आए। स्वामी जी उनके कष्ट को ना देख सके क्योंकि उनमें अपार दया थी। अभी इस वर्ष आजमगढ़ में ही 2 प्रेमियों के कन्याओं का विवाह इतने सरलता और सुगमता से करा दिए कि वर कन्या में से किसी को पता तक नहीं चला कि ब्याह कैसे हो गया। उनमें से एक का संक्षिप्त विवरण हम पाठकों की सेवा में इस लेख द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज के प्रेमियों में एक ऐसा परिवार है जिनमें केवल एक स्त्री और उनकी 3 बच्चियां और 2 बच्चे हैं। कमाने वाला कोई पुरुष नहीं है। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। ऐसे परिवार के लड़कियों का विवाह होना सरल कार्य नहीं, परंतु स्वामी जी की कृपा और सहायता से एक बच्ची का विवाह गत वर्ष हो गया। इस वर्ष भी जब दूसरी कन्या के विवाह का प्रश्न आया और कोई व्यक्ति इस कार्य के लिए दिखाई नहीं पड़ा तो लड़की की विधवा माता रोने लगी। स्वामी जी से उसका कष्ट देखा नहीं गया और उन्होंने एक प्रेमी श्री सीता राम जी से कहा कि लड़की एक गरीब परंतु कुलीन परिवार की है। यदि आप अपने छोटे भाई से इसका विवाह कर लो तो बहुत अच्छा है। भाई सीताराम जी और उनकी स्त्री ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया और विवाह के लिए 16 मई 1958 को तारीख निश्चित हो गई। स्वामी जी महाराज ने एक सुंदर किफ़ायत व्यय वाला कार्यक्रम तैयार कर दिया और यह आदेश दिया कि विवाह पुरातन रीति से सभी प्रेमियों के सहयोग से हो। निश्चित तिथि पर ब्याह रचाया गया। लड़की, उसकी माता, नातेदार और परिवार के अन्य लोग श्री त्रिवेणी प्रसाद जी रिटायर्ड चीफ रीडर के निवास स्थान मोहल्ला पांडे बाजार आजमगढ़ में ठहराए गए और बारात श्री सीताराम जी के निवास स्थान मोहल्ला खट्टी तोला से रवाना हुई। अन्य किसी सवारी का प्रबंध न होने के कारण स्वामी जी दूल्हे को स्वयं अपने कार से ले जाना स्वीकार किया। कार के आगे मित्रगण स्वयं घंटी, घंटा, घड़ियाल, शंख इत्यादि बड़ी मौज से प्रसन्नता से बजाते हुए पैदल चल रहे थे। कार के पीछे जनता और साथियों की एक अपार भीड़ जय गुरुदेव का गान मस्ती से गाती हुई जा रही थी। साथ में भाई मुन्नी लाल जी का डमरू सोते हुए को जगा रहा था। ये बारात वर्तमान समय में अपने ढंग की निराली थी। इसी कारण इसके द्वारा नगर में एक कौतूहल पैदा हो गया। जिस समय यह विचित्र बारात चौक होते हुए सराफा बाजार से पुरानी कोतवाली से गुजर रही थी, सभी दुकानदार अपनी दुकानदारों के दरवाजे पर खड़े होकर इस अपूर्व बारात की शोभा को निरख प्रसन्न हो रहे थे। बहुत से व्यक्ति तो रहस्यमय बारात को समझ नहीं पाते थे और अपने साथियों से इस विषय में पूछते थे। जुमा मस्जिद होते हुए बारात 9 बजे के करीब श्री त्रिवेणी प्रसाद जी के निवास स्थान पर पहुंची। वहां स्त्रियों की एक अपार भीड़ एकत्र थी। उस भीड़ ने बारात की आरती इत्यादि की तथा मंगलाचरण के साथ स्वागत किया। तत्पश्चात सभी लोग कोठे पर, जहां विवाह के लिए चौक बनाया गया था तथा कलश और पूजन की सामग्री रखी हुई थी, वहां गए। प्रेम से सबको बैठाया गया। सर्वप्रथम स्वामी जी ने एक प्रवचन किया जिसमें समाज के कुरीतियों तथा उनसे होने वाली हानियों तथा मनुष्य की अधोगति का संक्षिप्त वर्णन किया। इसका सारांश पाठकों के लिए हम दे रहे हैं।
प्रवचन का सारांश। आज की बारात देखकर सब लोग आश्चर्य करते होंगे। इसकी चर्चा महीनों चलेगी, परंतु ये कोई नई चीज़ नहीं थी। शिव जी की बारात तो इसी प्रकार की थी। उसमें भी तो घंटा, घड़ी, घड़ियाल, सिंह, डमरू, बाजे बज रहे थे। बजाने वाला किराए का व्यक्ति नहीं, बल्कि उन्हीं के गढ़ थे। डमरू मदारी के डमरू की तरह से, जिसे वो खेल शुरू होने से पहले और बाद में बजाता है। यह संकेत करता है कि हम खाली हाथ आए थे और संसार से खाली हाथ जा रहे हैं। आप लोग राम के ज़माने को याद कीजिए, जो मर्यादा उस समय ऋषियों मुनियों ने समाज के कल्याण के लिए कायम किया था, उसे याद कीजिए। भावनाओं को दूषित होने के कारण आप उसे आज भूल गए हैं। रस्म व रिवाज, धर्म, कर्म, पूजा पाठ को आप जानते हैं, मगर अपने लिए कोई आधार नहीं पकड़ा। जिन चीज़ों को आपने आज देखा, ये नई चीज़ नहीं है, पुरानी चीज़ें हैं, मगर दोबारा शुरू की गई हैं। इसे देखकर प्रसन्न सभी हुए होंगे, परंतु इसे याद नहीं रखेंगे। आप होश में आइए। आज संसार में जितने झगड़े, कलह पैदा हो गए हैं, वो उनकी मर्यादा के टूटने के कारण है। उस समय जब कोई इस प्रकार का कार्य किया जाता था, वो ऋषि मुनियों, गुरु और महात्माओं के सामने, समाज और देवताओं के सामने, सूर्य, चांद, गंगा को साक्षी मानकर उसे मर्यादा पूर्वक निभाने के लिए प्रतिज्ञा करते थे। ऐसी प्रतिज्ञा भी यदि हम न माने तो किसके आधार पर जीवन को जीवन बनाएंगे और कैसे उसे ऊंचे स्थान पर पहुंचाएंगे। पुराने नियमों तथा रस्म रिवाजों में जो सीधा सरल हो सके अपनाइए। हम ऋषियों के वाणी को पढ़ते और आपको सुना देते हैं। जो कुछ वो कह जाते हैं और कर जाते हैं, वही बुनियाद सदा रहती है। रामचंद्र और कृष्ण जी की कायम की हुई मर्यादा आज भी समाप्त नहीं हुई, किंतु वे छिप भले ही गए हैं। यदि कोई महात्मा उनको फिर से बतला दे तो उसे अपनाकर और उस पर चलकर सभी स्त्री पुरुष का जीवन सुखमय हो जाएगा। समाज दुखदाई हो गया है। समाज के कठोरता के कारण प्रत्येक माता पिता का हृदय विदीर्ण हो गया है। समय आ रहा है जब हर प्रकार से मजबूर होकर हम सबको ऋषियों के मार्ग पर चलना और उनके बताए हुए नियमों को बरतना पड़ेगा। पहले जीवन कितना सीधा साधा और सुखमय होता था। ऋषियों के सहारे हम कितने ही जीव देवलोक में जाते थे, वहाँ टिकते और सुख करते थे। धीरे धीरे समय का लोप हो गया। आज लड़कियों के साधारण शादी में वर पक्ष वाले को देने और उनकी खातिरदारी के लिए 10,000 रुपये चाहिए। इसके अतिरिक्त 100 सपाटा के लिए 2-4 हज़ार चाहिए। आप मुझे बतलावें कि किस ऋषि मुनि महात्मा ने हमको ऐसा करने को बतलाया है। कौन सा वो धार्मिक ग्रंथ है जो हमको ऐसा करने का आदेश देता है। इन सभी बुराइयों को देखकर कभी कभी आंसू निकल पड़ते हैं और मन में ऐसा आता है कि इन बुराइयों और कुरीतियों को, जिनके कारण मानव समाज आज इतना दुखी है, समूल नष्ट कर दूं। इसकी एकमात्र औषधि यह है कि आप अपने में साभावना भरिए। प्रत्येक जीव के लिए अपने हृदय में स्नेह और प्यार उत्पन्न कीजिए, वरना मर्यादा का उल्लंघन करने और प्रतिज्ञाओं को तोड़ने वालों को वही सज़ा मिलेगी जो चोरी करने वालों को दी जाती है, और उनकी आत्माएं घोर नरक में चली जाएंगी। क्या इन रूढ़वादी रस्मों को देखकर आपको शर्म नहीं आती
आप ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें सब बराबर हों, अमीर गरीब किसी को तकलीफ़ ना हो, जीवन कार्य करने के रस्म हुआ रिवाज का तरीका सीधा और सरल हो, नेक कमाई के पैसे लगे और विचार शुद्ध हो। विवाह कार्य। इसके बाद लड़की मंडप में लाई गई, सबने मिलकर प्रार्थना किया। फिर स्वामी जी द्वारा लिखित प्रतिज्ञाओं को जो वर कन्या दोनों के लिए पृथक था पढ़ा गया। प्रतिज्ञाओं में मुख्य कर्तव्यों का वर्णन था। तदुपरांत सिंदूर दान हुआ और परिछने का रस्म हुआ तथा वर वधू को भांवर घुमाया गया। भांवर घूमने का दृश्य बस देखने लायक था। कलश के पास स्वामी जी महाराज विराज रहे थे और उनके चारों ओर भांवर फेरी जा रही थी। उस समय का दृश्य इतना मोहक था कि उसकी फ़ोटो भी खींच ली गई। तब वर और वधू ने एक दूसरे को गले में माला पहनाया और स्वामी जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया। इस प्रकार कुल 15 मिनट में विवाह पूरा हुआ। वधू उस कमरे में भेजी गई जहाँ कोहबर की रस्म आनंद हेतु मनाई गई। स्वामी जी महाराज अपने सत्संग के स्थान पर पुनः लौट आए और श्रद्धा तथा प्रेम से भरे वातावरण में करीब 600 लोगों के समझ आशीर्वाद के ये वचन कहे। स्वामी जी महाराज ने कहा, आपने देखा कि मेरे और आप लोगों के सामने एक स्त्री और पुरुष का संयोग हुआ। ये कार्य इतने कम समय में तथा कम व्यय में और कितनी सरलता से हम सबके सहयोग से प्रसन्नतापूर्वक हो गया। यही कार्य पुराने ज़माने में महात्माओं के सामने 2 शब्दों में समाप्त होता था, मगर 2 शब्दों का पालन आजीवन लोग करते थे। महात्माओं और गुरुजनों के सामने जो प्रतिज्ञा करें उसका पालन किया जाए तो अत्यंत उत्तम और लाभदायक हो। समाज यदि ऐसे शुभ कार्यों में सम्मिलित होता है तो उसका जीवन शांतिमय व्यतीत होगा। आजकल लड़कों वालों के ऊपर कई बोतल का नशा होता है। लड़की वालों के लिए एक शादी करना मुश्किल हो रहा है। इनके पास 2-4 लड़कियां हों, उनके लिए क्या कहूँ। यदि आप तैयार हो जावें तो इन सब का भंडाफोड़ कर दिया जाए। पुराने ज़माने में भी और राम राज्य में भी लेन देन होता था। जो कुछ लड़की वाले खुशी से और शुद्ध भावना से लड़के वाले को दे देते थे वो उसे धन्यवाद सहित स्वीकार करता था। उस समय सब कुछ सेवा भाव से दिया जाता था। उसे छोड़कर आज बाहर लेन देन का व्यवहार चलने लगा। लड़के के शादी का जब मौका आता है तो घर वालों को बड़ी खुशी होती है, मगर लड़की की शादी के समय वो रोते हैं और पुराने समय के ऋषि मुनियों के बनाए तरीके को फिर से लाना चाहते हैं। यदि तुम आदर्शमय जीवन और आदर्शमय व्यवहार न बनाओगे तो थोड़े दिनों में ही बहुत रोओगे। क्या पुराने ज़माने में जब आजकल जैसे विवाह ना थे तो शादियाँ नहीं होती थी? उसे स्त्री पुरुष देवी देवता सभी देखते थे। आकाश से फूलों की वर्षा होती थी। क्या वो सादगी का ज़माना फिर नहीं आवेगा? यदि आप ना चेते तो फूलों के बदले पत्थर की वर्षा होगी। उस समय अपने को कैसे बचाओगे? तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, भई अमी वृष्टि दो दल माही, जिए भालु कपि निश्चर नाही। उस समय वर्षा अमृत की होती थी। उस समय महात्माओं के पास बैठने वाले सब देखते और सुनते थे। अत्रेय, दुर्वासा, कपिल, वाल्मीकि, भारद्वाज सब हमसे दूर हो गए, मगर उनका स्थान खाली नहीं रहेगा। उनके स्थान पर दूसरे लोग मनुष्य शरीर में आएंगे। वही पुराना रस्म उनके द्वारा पुनः चालू होगा। हम लोग उसमें शामिल होंगे। उसे समझकर जीवन को समझते हुए सत्य लोक तक पहुँचे। आज का समस्त कार्यक्रम थोड़े समय में ख़त्म हो जाएगा। मुझे किसी से झगड़ा नहीं। समाज के लोग, माता पिता सभी यहाँ बैठे हैं। मैं कब कहता हूँ कि आप कुछ ना दीजिए,
या कुछ ना लीजिए, मगर जो कुछ लीजिए दीजिए, ज़बरदस्ती से नहीं, दबा कर नहीं, कष्ट देकर नहीं, जो खुशी से प्रेम से बिना कष्ट के मिल जाए उसे लीजिए। खुशी के लेन देन में कितनी प्रसन्नता और ज़बरदस्ती के लेन देन में कितना कसम होता है। विदाई में तकलीफ़ और लड़कियों को सदा तकलीफ़ उठानी पड़ती है। इसी को संभालने के लिए महात्मा आते हैं, पीछे भी आए और अब भी आएंगे, और वही इस बिगड़े हुए समाज को ठीक करेंगे। शिष्य पढ़ेंगे और शिक्षक पढ़ाएंगे, दोनों की ज़रूरत है, पढ़ाने वाले और पढ़ने वालों की। समय पर महात्मा सदा आए हैं। नई समाजें हमेशा बनी हैं और भविष्य में भी बनती रहेंगी। भविष्य के समाज के बनने बिगड़ने की जिम्मेदारी आने वाले लोगों पर होगी। जो तरीका मैंने बताया है वो सबके कल्याण के लिए है। जो बाजे आज आपने बारात के साथ बाजार में बजते सुना, वही बाजे दिन रात गगन में बजते हैं। परमात्मा की आवाज़ आकाश से आती है। योगी मुनि महर्षि और उनके समीप बैठने वाले सभी इस आवाज़ को सुना है। किसी ने इसे कलमा कहा है, किसी ने देववाणी और किसी ने अनाहत ध्वनि कहा। ये बाजे न पहले बंद थे, न इस समय बंद हैं और न आगे बंद होंगे। इससे घृणा करने वाले सही मार्ग पर या गलत मार्ग पर, इस पर आप स्वयं विचार करें। हुकूमत, धन, मकान, विद्या, शक्ति, तुम सब कुछ पा सकते हो, मगर ये सब किस काम आएंगे जब इन सबको छोड़ना ही है। तुम सदा काम आने वाली चीज़ को नहीं अपनाते। ये बाजे जिसे आपने सुना है वो आपके साथ हैं और साथ जाने वाले हैं। गोस्वामी जी ने रामायण में कहा है, बाजे ताल मृदंग अनूपा। परमात्मा के वेदवाणी का पाठ करने वाले उधोगति को पाते हैं। निर्मल विवेक बुद्धि बिना ये चीज़ समझ में नहीं आ सकती, मगर बात सच है, सब जानते हैं। यहाँ सब लोग रिश्तेदार नातेदार बैठे हैं, इसलिए आए हैं कि सब लोग देख लें कि ये बात होने जा रही है। 5 को परमेश्वर मानते हैं। यहाँ तो कई सौ के सामने प्रतिज्ञा होगी, वो कितनी ज़बरदस्त होगी। सब यही साक्षी होंगे। पहले भी और मरने के बाद गवाही देने वाला, सुनने वाला होता है। अब भी होगा, इसलिए सबको इकट्ठा किया जाता है। मैं तो दूर का रहने वाला हूँ, मगर सबको एक स्थान पर प्रेम के साथ बिठाता हूँ। मैं आपको धोखा देकर बहकाने वालों में नहीं हूँ। जिसने सब चीज़ों को देखा नहीं और शिकायत किया, ऐसा मनुष्य जानवर से भी बदतर है। बुद्धि रखते हुए भी अपनी बुद्धि और आँख कान से आप क्यों नहीं कार्य करते? 3.5 हाथ का शरीर लेकर क्यों महात्मा के पास नहीं जाते? ऐसे आदमियों को जानवर कहते हैं। इसे मैंने नहीं कहा, ऋषियों ने कहा। बिना देखे गलत चीज़ को सुनकर शिकायत करें, ये ठीक नहीं। सब चीज़ों को अपनी आँखों से देखिए। जो आपको गिराते हों उनसे बचकर चलिए। आत्मा का उत्थान कीजिए और जिस कार्य के लिए संसार में आए थे, ईश्वर की प्राप्ति करना, अपने आप को आपने उसको छोड़ दिया। किस लिए? मनुष्य शरीर नहीं पाया। क्या मैं संसार से प्रेम के लिए? नहीं, बल्कि आत्मा को आज़ाद करने के लिए। मगर आपने ऐसा नहीं किया। अफसोस है कि जो मकान अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ये घड़े सब फूट जाएंगे। इससे दूसरों का फ़ायदा पहुंचा लो, ये काम नहीं होगा। हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं। आप महसूस नहीं करते, ये वक्त आएगा। मैं मानता हूँ कि जिसने इस शरीर रूपी घड़े से काम लिया, सुख प्राप्त किया, इसी शरीर के रास्ते आज़ादी का रास्ता गया है।
मुझे हिंदू मुसलमान से ज़रूरत नहीं है, बल्कि आत्मा से है। समाज के महज नियम पूर्वक चलने के लिए ऋषियों ने कानून बनाया था। जो कानून को आज नहीं मानते वो अशांत हैं। दुनिया भर का झगड़ा है, घर घर में फूट है। आप खुद रोते हैं, मगर प्रकृति करने नहीं देगी। आप करेंगे मगर मुश्किल से, और अब सब कुछ आखिर के बाद हो। आप खुद विचार करें, 85% इन्हीं सब विचारों में बैठे हुए हैं। जो महात्मा और ऋषि मुनियों के सत्संग में नहीं बैठते, वह भवसागर में डूबने से नहीं बच सकते। पहले भी गुरु होते थे, चोर डाकू, इल्म सीखने वाले और सिखाने वाले, रस्म रवाज वाले गुरु, परमात्मा को बताने वाले गुरु। मगर परमात्मा से मिले हुए गुरु से दीक्षा लिया हो तो उसका ध्यान करके गुरुदेव लोक में पहुंच सकते हैं। राम ने भी गुरु पूजा किया था, कृष्ण ने भी किया था। ये लोग भी बिना गुरु के कदम ना बढ़ा सके, क्योंकि ऐसा होना नामुमकिन है। हर एक आदमी को गुरु तलाश करना चाहिए। परमात्मा के मिले हुए गुरु को पाओगे तो सब कुछ कर सकोगे। सच्चे गुरु की तारीफ ऋषियों मुनियों ने, रामकृष्ण ने भी किया है। स्वामी जी का प्रवचन समाप्त हुआ और इसके पश्चात सब उपस्थित लोगों ने प्रेम पूर्वक एक साथ बैठकर भोजन किया, तब अपने अपने घर गए। रात्रि में भोजन के बाद लड़की भी विदा हो गई। संत महात्माओं की लीला अवर्णनीय है। उनके संग में रहने से सदा आनंद ही आनंद मिलता है। ऐसे कौन आदर्श विवाह से प्रभावित हुए बिना अछूता रह जाएगा। जय गुरुदेव। गुरु प्रेमियों, ये पत्रिका तो सन 1958 की है, लेकिन इसका पुनर्मुद्रण 2013 में हुआ था। तो जब 2013 चल रहा था, उस समय जुलाई में जो गुरु पूर्णिमा होने वाला था, उसकी सूचना इसमें लिखी हुई है। तो मथुरा से प्राप्त सूचना है, गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम दिनांक 21 जुलाई 2013 से 23 जुलाई 2013 तक बाबा जय गुरुदेव योग स्थली, आगरा दिल्ली बाईपास रोड, महोली, मथुरा में मनाया जाएगा। और उज्जैन आश्रम से प्राप्त सूचना, गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम दिनांक 21 जुलाई से 22 जुलाई 2013 तक रामचंद्रपुरा, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान में मनाया जाएगा। मेरे सौभाग्य की और खुशी की बात यह है प्रेमियों कि उज्जैन आश्रम से प्राप्त सूचना 21 जुलाई से 22 जुलाई 2013 को मैं रामचंद्रपुरा, अजमेर रोड, जयपुर में सत्संग में सम्मिलित हुआ था। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं गुरु महाराज का धन्यवाद करता हूँ। गुरु महाराज हम सब पर अपनी दया बनाए रखें। आप जय गुरुदेव इंस्पायर्स इंडिया, जय गुरुदेव इंस्पायर्स भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसा ही अमर संदेश का पाठ करते रहेंगे। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। मेरे जीवन में भी बहुत परिवर्तन आ रहे हैं इसको पढ़ने से। जय गुरुदेव।